डियर स्टूडेंट, आज शुरू करने वाले हैं एक पत्र कैसे लिखा जाता है, चाहे वो एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या सीबीएसई पैटर्न हो, एनसीईआरटी का हो। हम आप सिखाने वाले हैं कि एक पत्र कैसे लिखा जाता है। तो देखिए पत्र का फॉर्मेट कैसा होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका कॉपी है, ये आपका कॉपी रहता है इस प्रकार से। ये रहा इस आपका कॉपी, और आपको जितना इधर से अपने मार्जिन छोड़ा हुआ है उतना ही मार्जिन आपको इधर से भी छोड़ना पड़ता है, और इस बीच में आपको पत्र लिखना है। तो पत्र जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले ऊपर में जो हम लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि आपका एड्रेस का आपका घर का है, तो लिखते हैं। तो पहले लिख दिया वार्ड नंबर 7 मधुआपुर, है ना। फिर लिखा मधुबनी, और फिर लिखा बिहार। और पिन कोड लिखने का मन है तो लिख दीजिए, नहीं मन करता है तो नहीं लिखिए। चलो पिन कोड लिख देता हूँ मैं 847305, ये लिख दिया हमें पिन कोड। और उसके बाद क्या है कि हमें जो है एक लाइन यहाँ पर छोड़ना पड़ता है। एक लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे आज की तारीख। जैसे आज की तारीख है 18 और आज है मई, 18 मई 2024, ये आज की तारीख है। आज की तारीख हमने लिख दिया है। आज की तारीख लिखने के बाद देखिए, अब इसके नीचे लिखेंगे किसको हम भेज रहे हैं। हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो देखिए प्रिंसिपल को हमने लिखा है द प्रिंसिपल, ऐसे लिखा द प्रिंसिपल। कहाँ का प्रिंसिपल है वो हमें लिखना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया DAV पब्लिक स्कूल का ये प्रिंसिपल है। अब इसका पता कहाँ का है तो हमें पता लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम लिख देते हैं यहाँ का पता है मधुआपुर, बस मधुआपुर। उसके बाद पिन कोड लिखना है तो लिख दीजिए, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। अब लिखेंगे सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या हुआ है। तो देखिए ये रहा सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़ना है यहाँ पर। एक लाइन छोड़ने का सब्जेक्ट लिखेंगे 5 days लीव, 5 दिनों की छुट्टी के लिए। तो हमने लिख दिया 5 दिनों की छुट्टी के लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे सर मोस्ट, सर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ा, सर लिखा, फिर इस लाइन में नहीं लिखना, इसके नीचे भी नहीं लिखना, फिर यहाँ से लिखना मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई beg to state that। अब इसके बाद जो रीज़न है जिस लिए आप चिट्ठी लिख रहे हैं वो रीज़न यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं माई मदर इज इल, nobody is at home to take care of her, so I am unable to come at स्कूल। लिख दिया, हमने लिख दिया कि हमारी माँ बीमार है और उसके घर पे देखभाल के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू
टू ग्रांट मी लीव आप कितना तारीख से कितना तारीख तक लिखना है वो लिखना है। फ्रॉम 19 मई 2024 टू 23 मई 2024। अब यहाँ पे लिख देना है आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू फॉर दिस, टू इतना है ना। और उसके बाद यहाँ पे लिख देना पैराग्राफ चेंज करके आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस। अब एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पर लिखना है योर ओबीडिएंट स्टूडेंट रंजीत कुमार। अब रोल नंबर लिख देना है। अब स्टूडेंट के बाद लिखना है क्लास लिख देना है 10 और रोल नंबर यहाँ पर लिख देना है, रोल नंबर लिख देना है 5। इस प्रकार से आपका ये बन जाता है, इस प्रकार से आपका ये बन जाता है। देखिए हमने लिखा है, एक पत्र लिखा है। इस पत्र में हमने किस तरीके से लिखा जाता है CBSE फॉर्मेट में, वो फॉर्मेट हमने आपको दिखाया है। तो देखिए इसमें बनाया कैसे गया है। तो इसमें जो बना है हम आपको दिखा रहे हैं कि सबसे पहले हमने जो यहाँ पर लिखा है ये है हमारा एड्रेस, सेंडर्स भेजने वाला का एड्रेस है, जो भेजता है उसका एड्रेस है। सिर्फ मैक्सिमम 3 लाइन में होना चाहिए, मैक्सिमम आप इसको 3 लाइन्स में लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। आप भेज रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप भेज रहे हैं तो आपका एड्रेस यहाँ पर लिखाएगा और मैक्सिमम 3 लाइन में होना चाहिए, 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपको 1 लाइन का गैप देना है। इस लाइन में आपको नहीं लिख सकना है, ये 1 लाइन का गैप है, 1 लाइन का गैप है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर डेट लिखना है, ये डेट है, इसी तरीके से लिखना है डेट। अगर आप कहते हैं कि 18 मई 2024 ऐसे लिखे तो ये फॉर्मेट गलत है, ऐसे मत लिखिएगा कभी भी। और फिर यहाँ पर जो है क्या करेंगे, हमें 1 लाइन का गैप देना है, 1 लाइन का गैप आ गया, ये रहा 1 लाइन का गैप। अब फिर देखिए ये जो है आपको किसको भेजा है, वो आपने भेजा है जिसको उसको कहते हैं रिसीवर्स एड्रेस है पानी, और मैक्सिमम 3 लाइन में होना चाहिए, मैक्सिमम 3 लाइन्स, उससे ज़्यादा नहीं। आप मैक्सिमम 3 लाइन से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। उसमें भी देखिए पहला जो है वह किस पोस्ट पे है जिससे आप लिख रहे हैं वो पोस्ट लिखना है। उसके बाद किस स्कूल में पढ़ाता है तो स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है। और फिर तीसरे नंबर पर लिखना है उसका एड्रेस, स्कूल का एड्रेस कहाँ पर है वो हम लिखते हैं, ऐसा लिखना है। इसके बाद फिर हमको जो है यहाँ पर 1 लाइन का गैप देना है, 1 लाइन का गैप आ जाएगा, 1 लाइन का गैप दे देना है। और फिर ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट जो हम लिखते हैं तो मैक्सिमम 5 to 7 वर्ड्स में लिख लेना है, 5 से 7 वर्ड में हमको लिख लेना है, इससे ज़्यादा वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसमें हमें एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, इससे बचना है हमको। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, इस सब का प्रयोग नहीं करना है। अब जो है इसके बाद यहाँ पर 1 लाइन का गैप दे देते हैं, 1 लाइन गैप होना चाहिए। 1 लाइन के गैप होने के बाद जो है यहाँ पर सर लिखे, सर लिखने के बाद ये लाइन छोड़ देना है, फिर इतना फिर से छोड़ देना है। फिर हमें लिख देना है मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बैक टू स्टेट दैट, इतना सब में हमको लिखना है। यह आदरसूचक वाक्य है। बड़ी विनम्रता से आदरपूर्वक मैं आपसे याचना करता हूँ
इतना लिखना है। उसके बाद जो रीज़न, जिस रीज़न के लिए एग्जामिनर आपसे बोला है उस रीज़न पर आपको लिखना है। जैसे बोल देगी माँ बीमार है, या भाई की शादी में जाना है, या फिर आप बीमार हैं, तो वो लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिखा है मेरी माँ बीमार है, उसे घर पर देखभाल के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। इतना बात आपको लिखना है, जो रीज़न बोला। फिर उसके बाद यहाँ पर एक लाइन का गैप में नहीं लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे छुट्टी कब से कब, ये 5 दिन की छुट्टी ली आपने, वो कब से कब तक छुट्टी है, तो वो तारीख कब से कब तक बता दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है एक लाइन, ये लाइन गैप छोड़ दीजिए। उसके ठीक नीचे से आपको लिखना है कि मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। इतना लिखने के बाद फिर आपको जो है एक लाइन का गैप करना है। यहाँ पर जो है 1 लाइन का गैप हो जाएगा, 1 लाइन गैप। उसके बाद लिखना योर ओबीडियंट स्टूडेंट, आपका नाम, क्लास लिखिए रोमन लेटर में, हमेशा रोमन लेटर में लिखिए, और रोल नंबर हमेशा डिजिट में लिखिए। तो इस प्रकार से पत्र लिखा जाता है। ये खंड CBSE का फॉर्मेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट पे अगर आप बनाएंगे तो आपको 100% नंबर मिलेगा।